मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव निश्चित रूप से राहत इंदौरी जी का असमय चला जाना हमारे साहित्य के क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है और वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक विख्यात साहित्यकार के लिए और शायर के नाम से मशहूर थे। उससे साहित्य जगत को तो क्षति हुई है, हमारे प्रदेश को भी क्षति हुई ऐसा मैं मानता हूं और उनके जो काम किया उनको भुलाया नहीं जा सकता और उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। राहत इंदौरी जी एक ऐसा नाम जो साहित्य जगत में बहुत विख्यात और सहस्र लोग उनके नाम से लोगों के चेहरे में चमक, वो जब बोलते थे तो लोग सुनने के लिए एकदम साइलेंट हो जाता था, माहौल पूरा शांत होकर के सुनते थे और एक एक शब्द का उसका जो अर्थ, उसका जो संदेश वो कूट कूट के भरा हुआ था। आज ऐसे साहित्यकार इंदौरी साहब का असमय हम लोगों के बीच से चला जाना साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से। राहत इंदौरी जिन्होंने इंदौर के नाम को भी पूरे देश दुनिया में मशहूर किया, उनका निधन हो गया है। अरुण हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, ये भी बताया जा रहा है कि वो घर से भी ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे। अभी शायर अंजुम जी से बात, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से उनकी तबीयत नासाज थी। बिल्कुल, देखिए वो पिछले 4 महीने से अपने घर से नहीं निकले थे। सिर्फ नियमित जांच के लिए ही वो अस्पताल जाते थे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा रहे थे। जब से लॉकडाउन था राहत इंदौरी घर पर थे, लेकिन 4-5 दिन से उनको बेचैनी हो रही थी और उनकी तबीयत उन्हें थोड़ी नासाज लग रही थी। उसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपने फेफड़ों का एक्सरे कराया। एक्सरे में कुछ संक्रमण दिखा तो उन्होंने फिर कोरोना की जांच कराई। तो कोरोना की जांच कराने पे पाया कि उनको वो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना का संक्रमण उनको हो गया है। उसके बाद उनको जो अरविंदो अस्पताल है इंदौर का, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया, जहाँ पर कोविड मरीजों का इलाज होता है। आज सुबह ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्होंने बड़े हौसले के साथ ट्वीट किया था कि वो जल्द ही कोरोना को हरा कर लौटेंगे, आप लोग दुआ करो अपने फैंस से, उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि उनकी एक अपील उन्होंने की थी, उन्होंने कहा थी मेरी इल्तिजा है कि आप लोग ना मुझे ना मेरे घर वालों को फ़ोन ना लगाएं, मैं सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर अपने जो तबीयत है उसकी बारे में जानकारी देता रहूँगा। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया था। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनको 3 बार हार्ट अटैक आया और फेफड़ों में संक्रमण के चलते जो कोविड का प्रमुख लक्षण है उनको आईसीयू में रखा गया था और दिन भर से आईसीयू में ही थे और इसी दौरान अब से कुछ देर पहले ही उनका निधन हो गया। तो साहित्य जगत का एक सितारा अस्त हो गया, हम ऐसा कहें शायरी की दुनिया का सितारा डूब गया। राहत इंदौरी के जाने से करोड़ों उनके फैंस हैं वो मायूस हो गए। देश दुनिया में उनका नाम था, साथ ही इंदौर का नाम भी उन्होंने पूरी देश और दुनिया में पहुंचाया था। राहत इंदौरी एक बड़ा बॉलीवुड में भी उन्होंने कई गाने लिखे और बड़े हिट हुए वो गाने जो उन्होंने लिखे। शब्दों पर जो उनकी पकड़ थी, भाषा पर जो उनकी पकड़ थी, वो वाकई में तारीफ काबिल थी। और जिस तरीके से वो बयां करते थे उन शब्दों को, उस भाषा को, तो वो रूह तक जाता था। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े अलग मिजाज के थे राहत इंदौरी। अरुण, बिल्कुल अलग मिजाज मिजाज के थे। दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में जाते थे, कई फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे थे, कई सम्मान उनको मिले हुए थे। दुनिया भर के जो शायर थे वो उनके लिए दुआ कर रहे थे। और कुमार विश्वास जो प्रसिद्ध कवि, उन्होंने भी ट्वीट किया था और कहा था कि कोरोना गलत आदमी से भिड़ गया है। उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि जल्द ही राहत इंदौरी वापस आएंगे, उनकी दुआ है। लेकिन उनकी लोगों की जो दुआएं हैं वो उनको काम नहीं आई और वो ज़िंदगी की जंग हार गए। बहुत हौसले वाले वो शायर थे। वो इंदौर में ही नहीं पूरी देश दुनिया में शायरी तो करते ही थे, साथ ही फिल्मों में भी गाने लिखते थे। उनका परिवार में उनके 2 बेटे हैं, एक जो छोटा बेटा है सतलज राहत वो भी शायर है और एक बेटा है वो बैंक में अधिकारी है। तो 2 बेटे थे और अनूप नगर में इंदौर में वो रहते थे। पूरा
इंदौर गमगीन है, लोगों जो उनके फैंस हैं उनके आंखों में आंसू हैं और अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि राहत इंदौरी इस दुनिया से चले गए हैं। कुमार विश्वास ने अभी फिर ट्वीट किया है और लिखा है, ईश्वर बेहद दुखद, इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से विदा होगा कभी सोचा नहीं था। शायरी के मेरे सफर और काव्य जीवन के ठहाकेदार किस्सों का एक बेहद जिंदा दिल हमसफर हाथ छुड़ाकर चला गया। बड़े करीब थे वो विश्वास, कुमार विश्वास के, तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा अरुण। और सुबह इन्होंने कहा था कि कोरोना उनसे आके कैसे भिड़ गया, ये इस तरीके का सुबह भी ट्वीट किया था। बिल्कुल कुमार विश्वास। और हमारे साथ कवि जुड़ चुके मंसूर उस्मानी। मंसूर जी, बार बार एक ही बात जुबान से निकल रही है कि बहुत बड़ा झटका सभी को, साहित्य जगत को, देश को, पूरी दुनिया में वो जाकर शोज करते थे, सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे ज्यादा मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत जो तकलीफ है वो ये कि राहत इंदौरी जैसा बहादुर आदमी हमने बहुत कम देखा। बड़ी बड़ी बीमारियों के बाद जिसको कभी मौत का डर नहीं लगता था, वो जिंदगी के इस मोड़ पर आकर कोरोना से हार गए। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें कि वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखें।